हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। यह विषय न केवल तकनीकी दुनिया में बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। यह एक ऐसी तकनीक है जो हमारे जीवन के हर पहलू को बदलने की क्षमता रखती है। एआई का विकास तेजी से हो रहा है और यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, चाहे वह स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो या फिर मनोरंजन। क्या आपने कभी सोचा है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे भविष्य के लिए यह कितना खतरनाक हो सकता है, या यह तकनीक हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है और इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, या हमें क्या करना होगा कि एआई हम पर हावी ना हो? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। एआई के माध्यम से हम नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें इसके खतरों को भी समझना होगा। कुछ साल पहले तक एआई सिर्फ फिल्मों की बात थी, एक ऐसी कल्पना जो हमें भविष्य की दुनिया की झलक दिखाती थी। हम सभी ने उन फिल्मों में देखा है कि कैसे रोबोट और एआई सिस्टम्स ने मानवता के लिए नई चुनौतियां और अवसर पैदा किए। लेकिन अब यह कल्पना हकीकत में बदल रही है। एआई अब केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। स्मार्टफोन, स्मार्ट होम डिवाइस और यहाँ तक कि हमारी कारें भी एआई का उपयोग कर रही हैं। लेकिन इसके साथ ही कई वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने एआई के संभावित खतरों के बारे में चेतावनी दी है। एआई के विकास के साथ साथ हमें इसके नैतिक और सामाजिक प्रभावों पर भी ध्यान देना होगा। बहुत से वैज्ञानिकों ने इससे होने वाले खतरों की तरफ इशारा किया है। जैसे कि स्टीफन हॉकिंग ने 2014 में बीबीसी के साथ हुए इंटरव्यू में कहा था, द डेवलपमेंट ऑफ फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड स्पेल द एंड ऑफ द ह्यूमन रेस। जिसका मतलब है कि एआई इंसानों को खत्म करने की क्षमता रखता है। हॉकिंग ने यह सुझाव दिया कि जबकि नैरो एआई बेनिफिशियल हो सकता है, एक सुपर इंटेलिजेंट एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को पार कर सकता है, और यदि इसे ठीक से नियंत्रित न किया गया तो यह इंसानों के लिए हार्मफुल तरीके से कार्य कर सकता है। उन्होंने एआई प्रणालियों में सुरक्षा उपायों के निर्माण की महत्ता पर जोर दिया ताकि वे अप्रत्याशित रूप से कार्य न करें। एलोन मस्क, जो कि टेस्ला के सीईओ हैं, उन्होंने 2023 में स्काई न्यूज के इंटरव्यू में कहा था कि एआई मानवता के लिए द बिगेस्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो सकता है। मस्क ने यह बताया कि यदि एआई को उचित सुरक्षा उपायों के साथ डेवलप नहीं किया गया तो यह अविनाशी और नियंत्रित न होने वाला हो सकता है, और इससे गंभीर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। मस्क ने ओपन एआई की स्थापना की थी ताकि वह फ्रेंडली एआई के प्रचार और विकास को बढ़ावा दे सकें, जिससे यह मानवता के लाभ के लिए काम करे। हालांकि उन्होंने बार बार चेतावनी दी है कि एआई का कंट्रोल्ड और कॉशस से विकास किया जाना चाहिए ताकि संभावित डिजास्टर से बचा जा सके, जैसे कि एआई सिस्टम्स द्वारा इंडिपेंडेंट रूप से निर्णय लेना जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं, ने भी एआई से जुड़े खतरों पर चिंता व्यक्त की है। 2015 में गेट्स ने कहा था कि ही वॉज वरीड अबाउट सुपर इंटेलिजेंस, और यह कहा कि अगर एआई ह्यूमन ब्रेन को पार कर जाता है तो यह एक सिग्निफिकेंट रिस्क बन सकता है। गेट्स ने एआई सुरक्षा पर अधिक शोध करने का समर्थन किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआई प्रणालियां मानव मूल्यों के साथ अलाइन हों और इनका यूज मानवता के लाभ के लिए हो। गेट्स का मानना है कि एआई का खतरा वास्तविक है, लेकिन यह लॉन्ग टर्म कंसर्न होगा, न कि तत्काल इमीडिएट खतरा। हालांकि उन्होंने वैश्विक सहयोग की नीड का समर्थन किया है ताकि एआई के विकास को सही तरीके से मैनेज और रेगुलेट किया जा सके। इनके अलावा स्टुअर्ट रसेल, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस हैं, मैक्स टेगमार्क एक फिजिसिस्ट और को फाउंडर हैं फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट के, जॉफ्री हिंटन यान लेकुन और योशुआ बेंगियो, जो कि डीप लर्निंग के गॉडफादर्स माने जाते हैं। एलिजर युडकोव्स्की एक कॉग्निटिव साइंटिस्ट और एआई रिसर्चर है, और जेम्स बैराट, जो कि एक लेखक और पत्रकार हैं। इन सभी ने भी इस चिंता को व्यक्त किया है कि अगर एआई का सही यूज नहीं किया गया तो ह्यूमैनिटी का एंड दूर नहीं है। इन सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि एआई के पोटेंशियल थ्रेट से निपटने के लिए सतर्कता और सही दिशा में कंट्रोल की नीड है। अब बात करते हैं कि सुपर एआई के विकास के बाद हमें किन चीजों से खतरा हो सकता है।
हालांकि ये धारणा कि एआई रोबोट इंसानों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मोस्टली फिक्शन कहानियों तक सीमित है। फिर भी एआई सिस्टम्स के यूज या डेवलपमेंट से जुड़ी रियल कंसर्न्स हैं जो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली में हानि का कारण बन सकती हैं। ये कंसर्न्स इस बात पर केंद्रित हैं कि एआई को कैसे प्रोग्राम, यूज या कंट्रोल किया जा सकता है। फर्स्ट है रियल वर्ल्ड की एक महत्वपूर्ण चिंता ऑटोनमस वेपन सिस्टम्स का विकास है। ये एआई नियंत्रित मशीनें होती हैं जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशंस के टारगेट निर्धारित करने और युद्ध में एंगेज होने के निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। यदि इनका मिसयूज किया जाता है तो ये हथियार मैस डिस्ट्रक्शन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स में इंसानों के खिलाफ भी मोड़ दिए जा सकते हैं। इसके अलावा ये डर भी है कि ऑटोनमस वेपन्स गलत काम कर सकते हैं या हैक किए जा सकते हैं, जिससे अनइंटेंडेड परिणाम हो सकते हैं। सेकंड है अलाइनमेंट समस्या एआई सुरक्षा में एक प्रमुख चिंता है। इसका मतलब है कि यह सुनिश्चित करना कि एआई के लक्ष्य ह्यूमन वैल्यूज से अलाइंड हों और वह ऐसे तरीके से बिहेव करें जो मानवता के लिए फायदेमंद हो। यदि एआई सिस्टम ह्यूमन इंटेंशंस के साथ ठीक से मेल नहीं खाता है तो वह ऐसे कदम उठा सकता है जो इंसानों को नुकसान पहुंचाए, भले ही उसे ऐसा करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रोग्राम नहीं किया गया हो। यह विशेष रूप से सुपर इंटेलिजेंट एआई के साथ जोखिम है जिसके गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। थर्ड है एआई तकनीक का मिसयूज मलिशियस तत्वों द्वारा भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति या समूह एआई का उपयोग डीप फेक वीडियो बनाने, गलत जानकारी फैलाने या यहां तक कि साइबर अटैक्स करने के लिए कर सकता है, जिससे इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और इवन नेशंस को नुकसान हो सकता है। एआई पावर्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स का उदय भी प्राइवेसी वायोलेशंस और पोटेंशियल ऑथोरिटेरियन कंट्रोल की चिंताएं बढ़ा रहा है। फोर्थ है महत्वपूर्ण अवसंरचना जैसे कि पावर ग्रिड, फाइनेंशियल सिस्टम्स या हेल्थ केयर सिस्टम्स में एआई अगर ठीक से डिसीजन नहीं किया गया तो वह निर्णय ले सकता है जिससे हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। एआई सिस्टम में कोई मेल फंक्शन या फ्लॉ होने से वाइड स्प्रेड हार्म हो सकता है, जैसे कि डिसरप्टिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मैनिपुलेटिंग फाइनेंशियल मार्केट्स या मेकिंग रॉन्ग मेडिकल डिसीजंस। फिफ्थ है खतरनाक कार्यों को संभालने के लिए डिजाइन किए गए रोबोट्स जैसे कि बॉम्ब डिस्पोजल, डीप सी एक्सप्लोरेशन या स्पेस एक्सप्लोरेशन अजाने में इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे वह गलत प्रोग्रामिंग या मिसकम्युनिकेशन में गलतफहमी के कारण हो। यदि इन रोबोट्स में ऑटोनमस डिसीजन लेने की क्षमता होती है तो उनके एक्शंस अनदेखी कॉन्सिक्वेंसेस उत्पन्न कर सकते हैं। यह सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि हम अपनी मौत को खुद ही बुलावा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञ और वैज्ञानिक इस बात को समझते हैं कि एआई के साथ विकास में जोखिम हो सकते हैं, इसलिए वे इसे नियंत्रित करने और इसके संभावित खतरों से बचने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। फर्स्ट है एआई का ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एआई अलाइनमेंट का फोकस इस बात पर केंद्रित है कि एआई सिस्टमों को इस प्रकार डिजाइन किया जाए कि वे मानवता के लिए बेनिफिशियल तरीके से कार्य करें। यह सुनिश्चित करना कि एआई मानवता के लाभ के लिए काम करे, इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सेकंड है कई विशेषज्ञ एआई के विकास और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए मजबूत एथिकल गाइडलाइंस, पॉलिसीज और इंटरनेशनल रेगुलेशंस का समर्थन कर रहे हैं। इनमें ऐसे फ्रेमवर्क शामिल हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि एआई ट्रांसपेरेंट, फेयर, अकाउंटेबल और सेफ हो। पार्टनरशिप ऑन एआई जैसे समूह और यूरोपियन कमीशन जैसी संस्थाएं एआई के लिए नैतिक मानकों का विकास कर रही हैं। थर्ड है एआई शोधकर्ता मजबूत फेल सेफ्स और सेफ्टी मैकेनिज्म्स बनाने पर काम कर रहे हैं, जैसे कि किल स्विचेस और ट्रांसपेरेंसी प्रोटोकॉल्स, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआई सिस्टम कॉम्प्लेक्स या अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस में भी नियंत्रित किए जा सकें। कुछ अप्रोचेस इस पर फोकस केंद्रित करते हैं कि एआई सिस्टम इस प्रकार बनाए जाएं जो इंसानों के लिए इंटरप्रेटेबल और अंडरस्टैंडेबल हों, जिससे अप्रत्याशित व्यवहार के जोखिम को कम किया जा सके। फोर्थ है यह इंश्योर करना कि एआई सिस्टम ह्यूमन कंट्रोल में बने रहें, डेंजरस परिणामों को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसे सिस्टम डिजाइन करना शामिल है जो कंट्रोलेबल हों, जिनकी क्लियर बाउंड्रीज हों और जिनमें ह्यूमन ओवरसाइट हो।
कुछ शोधकर्ता ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क का प्रस्ताव भी करते हैं ताकि उन्नत एआई प्रौद्योगिकियों के मिसयूज को रोका जा सके, विशेष रूप से यदि इन्हें रोग एक्टर्स या अनएथिकल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाए। कई प्रमुख वैज्ञानिकों और एआई शोधकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के संभावित खतरों के बारे में चेतावनी दी है, विशेष रूप से इससे जुड़ी खतरों के बारे में। उनकी चिंताएं इस बात पर केंद्रित हैं कि एआई से मानवों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा, बल्कि एआई प्रणालियां यदि मानव मूल्यों, उद्देश्यों और नियंत्रण प्रणालियों के साथ सही तरीके से संरेखित नहीं की जाती, तो वे अनजाने में हानिकारक तरीकों से कार्य कर सकती हैं। उनके काम में यह जोर दिया गया है कि एआई का विकास जिम्मेदारी से किया जाए, जिसमें सुरक्षा प्रोटोकॉल, नैतिक विचार और वैश्विक सहयोग शामिल हो, ताकि एआई मानवता के लाभ के लिए काम कर सके और इसके जोखिमों को कम किया जा सके। सर्वसम्मति स्पष्ट है, जबकि एआई में अच्छा करने की अत्यधिक क्षमता है, इसका भविष्य का विकास सावधानी और दूरदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई समाज के लिए सकारात्मक योगदान दे और अनचाहे विनाशकारी परिणामों से बचा जा सके। यह तकनीक एक दोधारी तलवार की तरह है, जो हमारे लिए फायदे और नुकसान दोनों ला सकती है। एआई का सही उपयोग हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से उपयोग किया गया तो यह हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है। एआई के विकास के साथ साथ हमें इसके नैतिक और सामाजिक प्रभावों पर भी ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? एआई खतरा या मौका? क्या यह तकनीक हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है या फिर यह हमारे लिए समस्याएं पैदा कर सकती है? आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हमें बताएं कि आप एआई के बारे में क्या सोचते हैं और इसके विकास के बारे में आपकी क्या राय है। एआई के विकास के साथ साथ हमें इसके नैतिक और सामाजिक प्रभावों पर भी ध्यान देना होगा। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके विचार जानने में खुशी होगी। आपके विचार हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।